मूवी आई थी 2024 के लास्ट में, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में तबाही मचा दिया था। जी हाँ, मैं पुष्पा 2 की बात कर रहा हूँ। इतना कमाया फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बीच में ही इन्होंने फिर से लाया है रिलोडेड वर्जन विद द एक्स्ट्रा 20 मिनट का फुटेज। अब देखो, पुष्पा 2 का रिलोडेड वर्जन आया है, ये सबको पता होगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उस एक्स्ट्रा 20 मिनट में फिल्म की पूरी कहानी बदल के रख दिए है। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं पुष्पा 2 द रिलोडेड वर्जन के बारे में। 20 मिनट में इन्होंने क्या ऐड किया है। तो टोटल 14 चीजें नई पता चली है, जो हर तरीके से फिल्म को आने वाले पार्ट 3 का पूरा गणित बदल के रख देगी। तो टेंशन नोट मेंशन, एक एक करके सब कुछ बताते हैं आपको। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो उनको ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले फिल्म देखिए, तब जाके समझ में आएगा कि एक्स्ट्रा 20 मिनट का असली मतलब क्या है। अब सबसे पहले तो हर कोई टेंशन में आ गया था कि पानी में गिरने के बाद पुष्पा के साथ क्या हुआ, वो जिंदा बचा भी या नहीं भी। और इसका जवाब फिल्म के रिलोडेड वर्जन में मिल चुका है। पुष्पा न सिर्फ पानी से बाहर निकला, बल्कि जापान में हजारों करोड़ का डील भी पूरी करके आया है। कैसे एक छोटे से कंटेनर में पुष्पा छुप के इंडिया से जापान पहुंच गया और पुरानी टी शर्ट को पहनकर ही क्यों गया, उसका जवाब भी मिल चुका है। इससे ही जुड़ा है दूसरा पॉइंट, वो आधा फटा हुआ नोट किसका था और पुष्पा की पॉकेट में क्या कर रहा था। फिल्म के रिलोडेड वर्जन में फुल डिटेल बताई गई है। अब बस इतना मान लीजिए, इसी फटे हुए नोट के वजह से पुष्पा जिंदा बच पाया, वरना जापान में ही फिल्म की कहानी और उसके हीरो का कहानी खत्म हो जाता। तीसरा पॉइंट भी जापान का ही है। एक बुढ़ा सा आदमी जो फिल्म के ट्रेलर में दिखा था बट फिल्म से गायब था, वो कोई और नहीं बल्कि आधे फटे हुए नोट के दूसरे हिस्से का मालिक था। नए वर्जन में पुष्पा के साथ उनकी फुल डिटेल्स दिखाई गई है। कैसे पुष्पा का जापान कनेक्शन जोड़ा गया, जिससे ये लाल चंदन का गिटार बना था, सब पता चल गया। इसी डील से जो पैसे आए उससे ही निकला फोर्थ पॉइंट। अपने मिनिस्टर साहब को सीएम की कुर्सी पे बैठाने का पूरा प्रोसेस फुल डिटेल्स में बताया गया है। और पांचवा पॉइंट तो सबसे बड़ा सरप्राइज हो गया, क्योंकि जक्का रेड्डी वो इंसान जिसने पुष्पा को सिंडिकेट में शामिल किया, वो पुष्पा 2 में ही मारा जा चुका है। वो MH नंबर की कार जिसके बारे में हर कोई पता लगा रहा था, उसके अंदर जक्का रेड्डी बैठा है। और छठा पॉइंट तो सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो बड़ा वाला मेन ड्रग डीलर, उसका गेम भी खत्म कर दिया गया। MH वाली गाड़ी में दूसरा बंदा यही था। कमाल की बात ये है कि जापान में पुष्पा का जो माल गया वो किस डीलर के पास पहुंचने वाला था, उसका जवाब सिर्फ ये बंदा जानता था। और ये डील कभी पूरी न हो पाए, इसलिए शेखावत ने इसको मार के जापान का पूरा कनेक्शन ही तोड़ दिया। इसलिए पुष्पा को खुद कंटेनर में बैठ के जाना पड़ा। सातवां पॉइंट थोड़ा फैमिली ड्रामा वाला है। पार्ट 1 में पुष्पा के बचपन में उसके पापा ने जो चैन पहनाई थी वो बड़े भाई ने छीन ली थी। इस बार रिलोडेड वर्जन में दिखाया गया कि क्लाइमेक्स में बॉम्ब ब्लास्ट से ठीक पहले वो चैन पुष्पा को उसके भैया ने वापस पहना दी है। आठवां पॉइंट थोड़ा अडल्ट ऑडियंस के लिए है, 18+ वाले लोग समझ पाएंगे। वो इशारों में जो थोड़ी सी बातचीत पुष्पा और शेखावत के बीच हुई थी बैलगाड़ी वाले सीन में, उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड और दिखाया गया है, जिसमें लेडी डॉन और उसके पति सीनू भी पुष्पा से इशारों में बात करते हैं और जवाब थोड़ा एडल्ट टाइप का मिलता है। जब देखोगे तो समझ जाओगे। 9वां पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक कैरेक्टर जिसको सबसे ज्यादा मिस किया गया था पुष्पा 2 में, वो है जॉली रेड्डी। अभी रिलोडेड वर्जन में अच्छा खासा 5 मिनट का फेस ऑफ है। पुष्पा और जॉली रेड्डी के बीच में गोली भी चलती है और पुष्पा बाल बाल जिंदा बच के निकलता है। 10वां पॉइंट, अगर पुष्पा 2 के ओरिजिनल वर्जन में होता तो शायद सबकी शिकायत दूर कर देता। जिसको भी बुरा लगा कि शेखावत को फिल्म में जोकर की तरह दिखाया गया है, एक्चुअली ये पूरा लाल चंदन जो शेखावत ने इकट्ठा किए वो सबको पता है कि वो नकली था, लेकिन इसके रास्ते शेखावत ने भयंकर प्लान तैयार किया था। पूरे 2000 टन माल के बीच में सिर्फ 1 टन असली लाल चंदन भी मिलाया गया था, जिसको लाइव टीवी पे एक फोरेंसिक टीम ने टेस्ट करके असली चंदन बता दिया था। और ये 11वें पॉइंट की तरफ बढ़ता है कि शेखावत का ओरिजिनल प्लान था उस लाल चंदन की नीलामी करवाना और पुष्पा को सबके सामने झूठा साबित करने का। जब पूरा लाल चंदन लाइव टीवी पे टेलीकास्ट हुआ तो खुद प्रताप रेड्डी ने मंत्री जी को फोन करके वार्निंग दी थी कि अगर ये सच निकलता है तो वो कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। इसी की वजह से पॉइंट नंबर 12 बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। वो सीन जहाँ पुष्पा को पूरे सिंडिकेट के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़
गई थी। शेखावत के प्लान की वजह से पूरे सिंडिकेट को लगा कि माल पकड़ा गया है और पुष्पा उनसे झूठ बोल रहा है। तब मीटिंग में पुष्पा ने एक बड़ी मस्त सी शर्त रखी थी, अगर शेखावत के पास जो माल है वो असली है तो बाकी सिंडिकेट का उसका पैसा खुद पुष्पा देगा, लेकिन अगर पुष्पा के पास असली माल है तो उसको बेच के जो पैसा आएगा उसमें से 1 फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं मिलेगा। बस यही से पॉइंट नंबर 13 है। पुष्पा के जापान जाने का रीजन सिर्फ लाल चंदन का डील करना नहीं था, वो जापान के सबसे पावरफुल आदमी के साथ हवाला का काम कर रहा था। इसलिए वो जो आधा फटा हुआ नोट फिल्म की शुरुआती में पॉकेट से गिरता है वो कुछ और नहीं, हवाला के पैसे वापस लेने का सीक्रेट तरीका होता है जो पुष्पा को उसी जापानीज डीलर ने समझाया था। और लास्ट में पॉइंट नंबर 14, जो शेखावत दिमाग से कितना चालाक है बड़े अच्छे से समझाता है। उसकी मौत की प्लानिंग नकली चंदन के साथ वो खुद क्यों जल गया, रिलोडेड वर्जन में पूरा कनेक्शन दिखाया गया है। तो जितने भी डाउट थे वो टोटल इसमें इंक्लूड करके 20 मिनट एक्स्ट्रा दिखाया गया है। तो जिन लोगों ने मूवी देखी है उनको तो ये वीडियो समझ में आएगी, लेकिन जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जाकर के मूवी देखे फिर समझ में आएगा। बाकी अगर आपने रिलोडेड वर्जन देखी है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये 20 मिनट एक्स्ट्रा कैसा लगा। और ये वीडियो पसंद आई हो और पुष्पा भाव का जबरा वाला फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही एंटरटेनमेंट वीडियो के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब दबा के कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।